नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग रचना शारीर के एमसीक्यू लेक्चर का जो सेकंड लेक्चर है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करेंगे। इसका मतलब आज का जो टॉपिक होगा वो होगा परिभाषा शारीर के अंतर्गत। हम लोग देखते हैं कि हम लोग के सिलेबस में जो आयुर्वेद का पेपर फर्स्ट है उसमें जो सेकंड जो चैप्टर है या लेक्चर है वो है परिभाषा शारीर। तो आइए देखते हैं परिभाषा शारीर के अंतर्गत कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जो पहला प्रश्न होगा वो होगा कुर्च या कुर्चा की संख्या होती है। तो आपको जवाब देना है कुर्च या कुर्चा की संख्या होती है। तो या तो प्रश्न कुर्च के नाम से रहेगा या कुर्चा के नाम से रहेगा। तो आपको देखना है कि इसके ऑप्शन कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट में देखेंगे नंबर की ही सिर्फ बात की जाएगी। तो हम लोग को परिभाषा शारीर के अंतर्गत जो है नंबर को सबसे पहले नंबर पे रखना है कि हम लोग को कुछ याद ना हो लेकिन नंबर याद होना चाहिए कि किसकी संख्या कितनी होती है। कुर्च है, कंडरा है, मांसपेशी है, कंडरा है, सीमंत है, स्नायु है, जाल है इत्यादि। ये संख्याएं जो बताई गई है इनकी जो नाम बताएंगे तो संख्या बात करना है। देखेंगे कुर्च या कुर्चा की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 4। तो आपको जवाब देना है। तो यहाँ देखेंगे हम लोगों ने याद कैसे किया था। इसका आंसर होगा 6 कुर्च की संख्या 6 होती है। तो कुर्च की संख्या 6 कैसे याद करेंगे, कुर्छ। तो देखेंगे कुर्च है उसकी जगह हम लोग कहें कुर्छ। तो 6 से 6 आ जाएगा, मतलब 6 मतलब 6 हो जाएगा। कुर्च जो है वहाँ पर च की जगह 6 पढ़ लेंगे, कुर्छ। तो हो गया 6। उसके बाद देखेंगे सेकंड जो उसका एमसीक्यू है, सेकंड प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो सेकंड प्रश्न देख रहे होंगे स्थूल स्नायु या महास्नायु को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। स्थूल स्नायु या महास्नायु आल्सो नोन एज। तो सबसे पहले जानना कि स्थूल स्नायु या महास्नायु कहा किसने है। तो स्थूल स्नायु देखेंगे यहाँ पर क्या ऑप्शन है, पहले इसको देख लेते हैं। तो कुर्च है, कंडरा है, जाल है, सेवनी है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, कुर्च तो है नहीं, जाल नहीं है, सेवनी नहीं है, कंडरा है। तो स्थूल स्नायु और महास्नायु का जो ऑप्शन होगा आंसर होगा वो कंडरा है। अब बोला जाता है कि स्थूल स्नायु शब्द किसने दिया है कंडरा को और महास्नायु शब्द किसने दिया है कंडरा को। तो हम देखेंगे स्थूल स्नायु जो लिख लेंगे अपने नोटबुक में या अपने जहाँ पर लिख रहे होंगे, स्थूल स्नायु जो कि चक्रपाणी ने कंडरा को दिया है, जबकि महास्नायु दिया है चक्रपाणी डल्हड़ ने कंडरा को महास्नायु कहा है। तो ध्यान रखिएगा, डल्हड़ ने जो है कंडरा को महास्नायु कहा है जबकि चक्रपाणी ने कंडरा को स्थूल स्नायु शब्द से परिभाषित किया है, बताया है। फिर देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या होता है, जाल एवं कंडरा की संख्या होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने हर तरह की कोशिश किया है कि आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछे, आपका कोई भी प्रश्न कोई भी सवाल खराब न जाए। तो यहाँ पर देखेंगे जाल एवं कंडरा की संख्या होती है क्रमशः। इसका मतलब जो जाल की संख्या होगी उसके बाद हम लोग कंडरा की संख्या ऑप्शन में होगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 6 14, 6 16, 14 14, 16 16। तो देखेंगे जाल और कंडरा की संख्या होती है। तो हम लोगों ने याद कैसे किया था, जाल में कंडे। तो कैसे याद किया था, जाल में कंडे। जब इस तरह की बात आती है जाल और कंडरा का वर्णन एक साथ आता है तो जाल का फॉर्मेशन होता कैसे है, जो जाल की संख्या होगी वही कंडरा की संख्या होगी। तो जाल की संख्या जो होगी वही कंडरा की संख्या होगी। तो देखेंगे नेट या जाल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। तो देखेंगे ये 4 धागे हो गए, चारों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो 4 कॉर्नर पे एक तरह से ये बाइंड हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। स्क्वायर का मतलब 4 धागे हुए, 4 × 4 = 16। तो ध्यान रखिएगा, जो जाल होता है एक 4 धागाओं से मिलकर इसी तरह से 4 4 4 करके 4 × 4 = 16। अर्थात जाल में कंडे, चाहे आपको जाल पूछे, जाल या जालक या कंडरा पूछे, इन दोनों की संख्या कितनी होती है, 16 16 होती है। लास्ट ऑप्शन आपका 16 16 है। तो याद कैसे करेंगे, जाल में कंडे 16 16 होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे, आचार्य सुश्रुत ने निम्न में से किसे शस्त्र से आघात से बचाने को कहा है। अर्थात सुश्रुत ने क्लियर कट इन देखेंगे ऑप्शन क्या है, सीमंत, संघात, सीवनी, कंडरा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पहले समझना है कि आचार्य सुश्रुत ने निम्न में से किसे शस्त्र आघात से, अर्थात जब भी हम लोग उसको सर्जरी करेंगे तो पर्टिकुलर इनमें से किस रचना को बोला है कि टच नहीं करना, अर्थात शस्त्र का उस पर टच नहीं होना चाहिए, गलती से इन रचनाओं पर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, शस्त्र आघात से बचाने की बात की है तो जो है आपका सीवनी है।
सिवनी की संख्या की बात कर देते हैं। यहाँ सिवनी की संख्या कितनी होती है? सिवनियों की संख्या 7 होती है। सिवनियों की संख्या 7 होती है। तो 7 कैसे होती है कि सिर में जो होती है सिवनियों की संख्या कितनी होती है? सिर में सिवनियों की संख्या 5 होती है, जबकि एक मध्य प्रदेश में एक जिह्वा प्रदेश में होती है। तो इस तरह संख्या 7 हो जाती है। तो आचार्य सुश्रुत ने सिवनी को शस्त्र आघात से बचाने को कहा है। तो ये प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि 5वें नंबर प्रश्न, सिर में सिवनी की संख्या होती है। तो इससे पहले देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने किसे शस्त्र आघात से बचाने को बोला था। तो हम लोग कहा सिवनी होती है। तो हम लोगों ने वहाँ बोला कि सिवनी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। टोटल 7 होती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिर में सिवनी की संख्या होती है। तो हम लोगों ने 7 किस तरह से देखा था कि सिर में सिवनी की संख्या 5 होती है, जबकि मिड रीजन में 1 होती है और जीवा में 1 होती है। तो यहाँ ऑप्शन है 1, 6, 7, 5। तो 1 कोई संख्या नहीं है, 6 संख्या कुर्च होती है, 7 की संख्या कुल सिवनियों की संख्या, कुल सिवनी की संख्या 7 होती है। लेकिन यहाँ सिर में सिवनी पूछ रहा है, तो यहाँ पर कुल संख्या होता तो 7 होता, बट यहाँ सिर में पूछ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन होगा डी, संख्या 5 होती है। फिर देखेंगे संघात। संघात और सीमंत की संख्या होती है। संघात और सीमंत की संख्या होती है। तो देखेंगे एक है संघात, एक है सीमंत। इससे पहले हम लोगों ने देखा जाल और कंडरा दोनों एक साथ थे, एक ही संख्या थी, और संघात और सीमंत की संख्या भी एक ही नंबर है। ध्यान रखिएगा, जाल और कंडरा की एक ही नंबर है। जाल में कंडे 16 तो जाल का फॉर्मेशन जो 4x4 के हिसाब से हुआ था तो 16 हो गया। 2 कम आप कर देंगे यहाँ पर संघात और सीमंत को जाल से, तो यहाँ पर 2 कम हो जाएंगे, अर्थात 14 हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन किस तरह से बनेगा आपके सामने? 16-16 हो सकता है। तो 16-16 क्या है? ये आपका जाल और कंडरा का ऑप्शन था। देखेंगे सीमंत 16-14, तो 16 तो आपका जाल और कंडरा है, 14 जो है आपका सीमंत और संघात किसी एक का है। लेकिन देखेंगे 14-14 जो कि संघात और सीमंत दोनों का संख्या कितनी होती है? 14-14 होती है। और 6-4, 6 संख्या किसकी है? 6 संख्या कुर्च की है। 4 अभी आगे देखेंगे मांस रज्जु की संख्या 4 होती है। तो इस तरह से हम लोग का नंबर वाला चीज़ें हम लोग को क्लियर जा रहा है। फिर देखेंगे लास्ट प्रश्न इस पर जो बन सकता है, हम लोगों ने बनाया है, जाल व संघात की संख्या होती है। इससे पहले आपने देखा जाल और कंडरा की संख्या, तो दोनों की संख्या 1 थी, तो बहुत आसानी से याद हो गया। जाल में कंडे 16-16 याद हो गए थे। उसी तरह से 2 संख्या कम कर दिया हम लोगों ने, SS अर्थात संघात और सीमंत की, अर्थात 14-14 कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर दोनों में से एक एक उठा देगा, डिपेंड करता है पहले किसको उठाता है। तो यहाँ जाल को पहले किया है, संघात को बाद में किया है। तो जाल की संख्या क्या थी? जाल में कंडा जो कंडे थे 16 थे, इसका मतलब जाल और कंडरा की संख्या 16 थी, तो जाल की संख्या 16 हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑप्शन देखना 16 कहाँ पर है, तो 16 देखेंगे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पहला ऑप्शन। फिर देखेंगे संघात। संघात की संख्या जो है उस 16 से 2 कम थी, अर्थात संघात और सीमंत की संख्या 14-14 थी। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो होगा 14 होना चाहिए। यहाँ 14 है, इसका मतलब 16 और 14 जाल और संघात हो गया। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि संघात और जाल की संख्या पूछता है, तो यहाँ ये रिवर्स हो जाता, 14-16 का ऑप्शन होता। तो इस तरह से हम लोग इसके MCQ को सॉल्व करेंगे और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।